राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में जो है बताने वाली हूँ। मूलांक 2 वालों के लिए क्या चीज़ रहने वाली है, क्या स्प्रेड बता रहा है। अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया करना। नेगेटिव बताता है तो आप लोग समझना इस चीज़ को कि मैं आपको उपाय बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ, तो आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपने शत्रु और मित्र उनको कैसे डील करना है वो भी मैंने आपको जो है समझा दिया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन जो है आपके लिए क्या रहने वाला है। कोई ना कोई जगह बदलने वाली है आपकी और आप कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते, यानी कि बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में हो। आप कुछ भी नहीं करोगे, बस स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मे बी आप घूमने जाओ या किसी के पास आप जा सकते हो। ठीक है, यही दिखाई देता है मुझे आपके लिए। तो संडे वाले दिन अच्छी तरह से आपका दिल और दिमाग जो है दोनों ही बड़ी चालाकी से काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा लाभ उठाओ और अपने लिए फ़ायदा निकालो। ठीक है। बाकी सूर्य की आराधना जल्दी उठते हो तो सुबह कर लेना, नहीं उठते हो तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। अब मंडे के लिए, आपके लिए मंडे का मैं बता देती हूँ। मंडे को आपको कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी के साथ समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको उनके साथ कुछ ऐसी शर्तें मांगनी पड़ेंगी जो शायद आपको अच्छी भी ना लगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है सामने वाला बंदा उतना जेन्युइन ना हो। ठीक है। आपके साथ जो भी कर रहा हो वो ट्रिक हो। ठीक, तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से पहले एनालाइज कर लेना, उसके बाद ही कोई डॉक्यूमेंट साइन करना या कोई अपनी बात साइन करना कि भाई हाँ मुझे ये मंजूर है या नहीं मंजूर है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले एनालाइज कर लेना। ठीक है। उसके बाद ही कोई कार्य करना, उससे पहले कोई काम मत करना। आपने करना क्या है, सोमवार वाले दिन शंकर भगवान को जल चढ़ा देना और शमी पत्र ज़रूर चढ़ा देना। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो रिज़ल्ट्स आपको बेटर ही रहेंगे। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे आपके पास बहुत जल्दी से कोई झगड़ा लड़ाई या कोई ना कोई बात आ रही है। कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं कि उठो और उठ के कुछ ना कुछ रिएक्शन लो। ठीक है, बैठो मत, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। तो यहाँ पर आपको मोमेंट देनी पड़ेगी अपने काम के अंदर। अगर आपने जाम कर दिया काम को या आप ध्यान नहीं दे रहे किसी भी चीज़ के अंदर, रिलेशनशिप, बिजनेस, काम या घर गृहस्थी, अगर किसी चीज़ में आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो यहाँ आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे ना, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करोगे। अकेला रह के आप दुखी रहोगे, रोने की कोशिश करोगे, परेशान होगे। तो यहाँ आपने क्या करना है, आपने शिवलिंग बनाना है, जो मैं आपको बर्फ़ वाला शिवलिंग हमेशा बताती हूँ। बर्फ़ वाला शिवलिंग जो है वो बना करके उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना। ठीक है, आपने करना क्या है, बर्फ़ वाले शिवलिंग को बना के चंदन का आपने त्रिपुंड बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंदूर जो है उसको आपने बीच में जो है बिंदी के तौर पे लगा देना। ठीक है, ये करने के बाद, मतलब ये बाद में करना, पहले जल वगैरह चढ़ा लेना, जो भी आपने चढ़ाना है, बेल पत्र चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, उसके बाद त्रिपुंड बना के उसके बाद तिलक लगा देना। ठीक है, और उसको ऐसे ही पड़े रहने देना। फ्लावर्स चढ़ा सकते हो उसके ऊपर, बाकी आपकी जो श्रद्धा करे तो उसको वैसे ही रख देना। उसके बाद उस जल को तुलसी में नहीं डालना, बाकी किसी में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आपने बाकी किसी भी प्लांट में उसको डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी सीनियर से आपके बातचीत होगी, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है उसके साथ आपकी बात होगी जिसका कंट्रोल चलता है, तो आप जीत हासिल करोगे। हालांकि आप अकेले ही काम करोगे, इसमें आपकी कोई मदद करता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि ये डीलिंग आप अकेले ही करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आप जीतते हुए दिखाई देते हो। लेकिन उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, सुबह सुबह आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है, और उसके बाद आपने तिलक जो लगाना है वो हल्दी वाला बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध लेकर उसका तिलक जो है अपने माथे के ऊपर धारण कर लेना है। ठीक है, ये आपने तिलक लगाने के बाद अपने बालों के अंदर आपने कुछ ना कुछ जो है वो लगा लेना है। जैसे क्लचर जो आप लगाते हो वो रेड, येलो या ग्रीन कलर का हो।
ठीक है, इनमें से कोई भी कलर आप जो है यूज़ कर सकते हो, वो आप लगा लेना। उसके बाद अपने नाभि के अंदर केसर ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपके पेट में भी दिक्कत होती हुई दिखाई देती है। वेडनेसडे वाले दिन आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपके लिए वो दिन भी है जो बेहतरी लेता हुआ आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ से छूटती हुई दिखाई देती है, यानी कि कोई लॉस होता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर आपको। लेकिन आपने बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि ये लॉस जो है आपको कुछ और चीज़ दे जाएगा। यानी कि कितनी बार ईश्वर हमारे हाथ से एक चीज़ छीन लेते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो बड़ी प्यारी थी, वो हमें बड़ी अच्छी लग रही थी, वो हमें पता नहीं क्यों छीन ली गई, क्यों हमसे ले ली गई। तो वो कितनी बार होता है कि वो हमसे जो ले ली जाती है उससे बड़ी चीज़ हमें ईश्वर प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ी चीज़ मिलेगी, उससे थोड़ा कम ही मिलने वाला है। यानी कि आप ये मत सोचना कि अगर आपको बड़ी चीज़ मिली थी और उसके बाद आपको और बड़ी चीज़ मिल रही है। यहाँ पर आपको किसी न किसी चीज़ का पछतावा होगा, चीज़ छूट जाने का आपको गम मलाल होगा। लेकिन नज़र घुमा कर देखना, अपनी थोड़ा सा नज़रिया बदल कर देखना, आपके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बचा, आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचा और उसको आप अपने लिए संजोने की कोशिश करना। यानी कि यहाँ पर देखना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त होगा, सिर्फ आपने मन के अंदर पछतावा आएगा, ये कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन आपके जो भी कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। बस अब और क्या चाहिए? तो क्यों पछताना, क्यों दिक्कत करनी, अपने आप को क्यों आपने एकदम इस तरह से लेकर चलना है कि नहीं मैं उदास ही रहूं। ठीक है, आपने सर नहीं झुकाना, अपना गमगीन नहीं होना, हैप्पी रहना। चीज़ चली गई, इसमें ईश्वर की मर्जी समझना और आगे बढ़ना। उसके बाद फ्राइडे की बात करती हूँ। फ्राइडे वाले दिन आपको किसी न किसी चीज़ को कंप्लीट करना है जिसके अंदर थोड़ा सा काम रहता है। लेकिन आप पता नहीं क्या हो जाएगा आपको कि आप उसको छोड़ कर के मैं पूरा करूँ, आप छोड़ कर कहोगे छोड़ो, इस चीज़ के अंदर कुछ नहीं रखा और मैं इस चीज़ को छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे नहीं करना, आपने वहीं रुकना है और उस काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ही काम रह गया। महालक्ष्मी के आगे, लक्ष्मी जी के आगे आपने एक इलायची जो है रख देनी है, बाद में उसे आप यूज़ कर सकते हो। खाना चाहते हो खा लो, और अगर आप चाय वगैरह में या दूध में डालना चाहते हो, वो जैसे आपकी इच्छा है उसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो लेकिन आपने ये भोग ज़रूर लगा देना है फ्राइडे वाले दिन, इतना कर लेना। नहीं तो आप किसी ना किसी चीज़ से डिसहार्टन होकर उसको छोड़ दोगे, कहोगे कि मुझे इस काम को करना नहीं, जबकि उस काम के करने के अंदर सिर्फ थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी मेहनत और है। तो प्लीज़ डू इट, उस काम को कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर की तरफ से कुछ ना कुछ कृपा मिलने वाली है। आपके सारे काम भगवान बनाएंगे, गुरु बनाएंगे आपको अपने अंदर खुद एक लाइट नज़र आएगी, यानी कि ईश्वर की दिखाई हुई रोशनी आपको दिखाई देगी, जिसके कारण कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ईश्वर खुद आगे बढ़ कर के सहारा दे रहे हैं और मुझे रोशनी दिखा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। जिसके साथ ईश्वर खड़ा हुआ है उसके काम कौन रोकेगा। तो शनिवार वाला दिन मुझे आपके लिए बहुत बेहतर लगता है। लेकिन आपने इतना ज़रूर कर लेना है कि आपने दिया ज़रूर जला देना। ठीक है, आप दिया ज़रूर जला देना, हनुमान जी के आगे जला देना। ठीक है, पीपल में जलाना चाहो तो पीपल में जला देना, हनुमान जी के आगे जलाओगे तो सरसों के तेल का दिया जला देना, और अगर आप पीपल पे जलाने के लिए जाओगे तो आपने तिल के तेल का दिया जला देना। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना। बाकी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आते हुए सैटरडे दिखाई देते हैं। अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना और अगले हफ्ते मेरे आने की इंतज़ार करना। नमस्कार।